हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ लोग के बीच में बहुत ही सुंदर पुरान समय के एगो कथा रखतानी, काहे कि देखें ई कथा रउआ लोग जरूर सुने। एगो कौआ से एगो लड़की के शादी कैसे भइल बा, आउ कौआ से शादी करे खातिर काहे राजी भइल बाड़ी, कैसे अपना मन के संतुष्टि कैले बाड़ी उ कौआ के साथ में, उ कौआ के पति परमेश्वर समझ के कैसे अपन दिन बितावे खातिर राजी भइल बाड़ी, ये कथा के माध्यम से सुनी। काहे कि देखी दीदी, कुछ लड़की के कितनो सुंदर लड़का देख के, कितनो धन धान देख के शादी हो जाला, लेकिन फिर भी मन के संतुष्टि ना होला, फिर भी मन के सुख ना मिलेला। जैसे देखें अभी मुस्कान के देखें कि अपना मन से कितना सुंदर लड़का से शादी कैले बड़ी, और लड़का महीना के उनका के 1 लाख सैलरी देता, उनकर खर्चा पूरा सुख दे रहल बा, लेकिन फिर भी उनका मन के संतुष्टि नइखे मिलल, आत्मा के सुख नइखे मिलल। कैसन कैले बाड़ी उ जवन धरती पर केहू ना कैले होई वैसन कदम उ कैले बाड़ी। तो देखिन जब वो वैसन कैले बाड़ी तो उनकर परिणाम भी उनका मिलिए गइल बा। जीवन जौन बा उनकर नर्क हो गइल बा, नर्क से भी बेहतर बन चुकल बा। लेकिन उ लड़की कैसन रहे कि जानबूझ के जब वैसन जीवन में संघर्ष करे के पड़ गईल तो उ लड़की कौआ के साथ भी रहे के राजी हो गईल। तो एक कथा के माध्यम से रउआ लोग जरूर सुने आ थोड़ा थोड़ा अपन आशीर्वाद भी देते रहें। ये चैनल के सब्सक्राइब कर लें। आई उमागिरी के शिष्या उमागिरी के आप लोग अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें। तो चली कथा के शुरू कर जाओ। देखी एगो गांव में एगो पंडिताइन रहली। पंडिताइन के एगो बेटा आ पतोह रहेलो। बेटा पतोह रहे, बहुत सुंदर परिवार रहे, सुखी परिवार रहे। उनका पतोह के एगो लड़की भइल, बहुत सुंदर लड़की भइल। वो लड़की के देख के पंडिताइन बहुत खुश भइली, सब केहू खुश भइल। काहे कि पहले पहले बेटी के जन्म भई रहे, कोनो दुख चिंता के बात ना रहे, सब लोग खुश रहे। अब वो पंडिताइन अपना पोतिन के लेके द्वार पर बैठ के खिलावस, तेल काजर करस, बड़ा खुशी होकर लड़की के खिलावस। अब लड़की धीरे धीरे जब समय लड़की के निकले लागल, जब 2-4 महीना के भइली तो लड़की जब रोवस, जब लड़की रोए लगली, झोंझ लगावे लगली, कुछ ज़्यादा ही झोंझ लगावस, कुछ ज़्यादा ही रोवस लड़की। तो उनकर दादी जब परेशान हो गईली तो उनका द्वार पर एगो कौआ बैठा रहे। लड़की बहुत परेशान कैले रहे। तो कौआ के देख के उ लगली कहे कि आओ रे कौओ ले जो, आओ रे कौओ ले जो, ई नइखे चुपा त ले जो कौओ। देख ना चुपैबू तो कौआ तोहरा के ले जाई, कौआ तोहरा के बियाह क के ले जाई, कौआ तोहरा के डोली फना के ले जाई, चुप हो जा, चुपा जा, न तो कौआ तोहरा के ले जाई। अब ऐसा ही कह के उ लड़की के छुपावे लगली। छुपावते छुपावते कुछ देर के बाद लड़की छुपा गईल। कौआ वहाँ सुनत रहे। लड़की जब छुपा गईल तो देखी बिहान भइले फेन जब उ लड़की के खिलावत रहली तब फेन लड़की जब रोवे लागल, फेन जब लड़की छरियाइल बिया तब फेन ई उहे बात बोलतारी। उ लड़की के दादी फेन लगली कहे कि रोबू तो कौआ बैठल बा, कौआ तहरा के ले जाई, कौआ तहरा के डोली फना के ले जाई, चुप हो जा, ना मनबू तो आओ रे कौओ ले जो, आओ रे कौआ ले जाओ। अब ऐसा ही कहे लगली। अब कौआ वहाँ बैठल बा, कौआ सुनता। अब देखी ये गुरु बहिना, अब रोज रोजी वो लड़की के वैसा ही खिलावे लगली। जब लड़की रोए तो इहे भाषा बोलसु कि आओ रे कौओ ले जो, आओ रे कौओ डोली फना के ले जो, कौआ तोहरा के बियाह क के ले जाई। अब इहे शब्द बोले लगली।
अब कौआ जौन बा वहाँ देखी ये गुरु बहिना अनबोलता पंछी, ओकरा मन के अंदर भाव जागल कि लड़की के शादी शायद हमरे से होई। अब देखी ऐसा ही धीरे धीरे प्रतिदिन के उनकर जौन काम रहे उहे रहे, वैसे ही वो लड़की के खिलावस। अब कौआ रोज रोज वहाँ आके बैठे। अब ऐसा ही करते करते धीरे धीरे दिन बीतत गई, लड़की सियान हो गई। लेकिन वो कौआ जौन बा वो रोज आके वहाँ उनका द्वार पर बैठे। अब जब लड़की सियान हो गई तो लड़की के शादी करे के उम्र हो गई। अब लड़की के शादी खातिर लड़का खोजाए लागल। लड़का खोजा गई, शादी के दिन तय हो गई। दिन तय होके शादी के सब तैयारी होखे लागल। अब जब ये लोग अपना में बात करे शादी के डेट, शादी के तैयारी जब ये सब करे लोग, तो ये कौआ रोज एजा बैठे, ये कौआ रोज सब सुने। अब देखिए गुरु बहिना धीरे धीरे समय बीतत गईल आ शादी के दिन आ गईल। अब जौने दिन शादी रहे वह दिन देखी बारात आवे से पहले कौआ अपन पूरा समाज उतार के, पूरा कौआ के झुंड लेके वो द्वार पर आके पहुँच गईल। वो द्वार पर जब आके पहुँचल बा तो सब लोग देख के चकित हो गईल बा कि कौआ काहे इतना उतरल बा ये द्वार पर। इतना तक केहू के द्वार पर शादी ब्याह में कौआ ना आवेला, ये कौआ काहे इतना आइल बा। अब देखिए गुरु बहिना कौआ के कुछ लोग भगावता बेलावता, लेकिन कौआ मानत नइखे। अब कुछ लोग कहलक कि हो सकता भोज भाज के घर बा, कुछ खाए पिए के देख के वही हिसाब से लोग आइल हुई। कुछ दाना उना लोग के दे दियाई, खा पी के लोग चल जाई। अब कुछ खाए पिए वाला सामान छिटा गई लोग के खाए खातिर। अब देखी ऐसा ही करते करते अब बारात आ गई। तब बारात के खाना नाश्ता सब हो गई। शादी के बाकी के जौन विधि होला सब होखे लागल। जब सब कुछ हो गई, अब लास्ट में जब शादी के समय आवता सिंदूरदान के, कन्यादान के, तो देखी ये गुरु बहिना जब अंगना में लइका गईल बा, लइका जाके चौका बैठल बा, लइका लड़की बैठल बा, तो वही समय में कौआ आंगन में पहुंच गईल। आंगन में जाके वो लइका के लागल ठोकरियावे। अब देखी लइका के जब ठोकरियावे लागल तो शादी वहाँ थोड़ा देर रुक जाता। अब सब लोग कौआ के भगावे लागल, मारे लागल कि देखो ये कौआ के वही बेर से कितना खाए पिए के सामान दियाइल हो, आ ये कौआ काहे आके लइका के ठोकरियावे लागल। अब देखी ये गुरु बहिना अब कौआ के जब भगावे लो, कौआ के जब मारे लोग हाँके लो, तो जकरा पर जे भगावे ओकरे पर कौआ जाके झपटे लगे। आ कौआ के साथे साथे जितना कौआ आई रहे सब कौआ टूट पड़े वो लइका पर। जे वहाँ रहे, जे ओकनी के मारे भगावे उस सब पर कौआ टूट पड़े। अब देखी ये गुरु बहिना अब तो बहुत परेशानी भइल, शादी होखे ही ना देवे। काहे कि कौआ से भी बहुत डर होला। कौआ यदि चाहे तो वो कुछ भी कर सकेला, वो ठोकरिया के कुछ भी कर सकता। अब कौआ एकदम परेशान वहाँ सब कौआ मिलके सारा लोग के, हजाम पंडित सब के जितना वहाँ पर पहुना पहुनी रहे सब लोग के परेशान करके बिक देलक। अब लइका जौन बा एकदम परेशान हो गईल, लइका के कई जगह घाव लग गईल। लइका उठ के वहाँ से भाग गईल। लइका के इतना ना घाव हो गईल माथा में कौआ के ठोकर से कि लइका परेशान होके वहाँ से उठ के भाग गईल। जब लइका भाग गईल तो यहाँ तो सब लोग अब चिंता में पड़ गईल कि कैसे का होई, ई काहे कौआ इतना परेशान कैले बा। आज जे भी कौआ के मारे जाता, भगावे जाता तो ओकरे पर ही पड़ जाता। इस समस्या के हल कैसे होई। अब देखी ये गुरु बहिना अब ये बात के केहू के समझ में आवत नहीं के। सब लोग चिंता में डूबल बा कि शादी के मुहूर्त जौन बा वो बीतत रहे। अब तले उतने देर में ओइजा एक आदमी के याद पड़ गई। वो कहतारी कि हमरा तो शायद लागता कि बबी के दादी जौन बाड़ी, वो बबी जब छोट रहे तो बबी के जब खिलावस तो वो कहस कि आओ रे कौआ ले जो, आओ रे कौआ हमरा बबी से बियाह करके ले जो, डोली फना के ले जो।
शायद वही से तो ना ई कौआ आइल बा। ई कौआ उहे ह जौन कौआ शुरू से इनका द्वार पर आके बैठेला। लागत कि ई कौआ उहे ह। हमरा तो इहे समझ में आवता काहे कि आज कैसे लइका के आके ठोकरिया रहल बा। आई रोज जब खिलावत रही हो तो इहे शब्द बोलत रही हो। उनकर पड़ोसी रहली, सुनले रहली। अब जब ये बात कहतरी तो जब लड़की सुनलस, अब देखी लड़की के माई बाप उनका अपना माई पर जाके पड़ गईलो। जाके उनका के बहुत बोले लगलो कि तू बताओ तू कैसन शब्द बोल के खिलावत रहलू हो। आज तोहर शब्द जौन बा कितना भारी पड़ गईल बा, कितना दिक्कत बन गईल बा। इस समस्या के समाधान कैसे होई। अब ई कौआ मानत हइले नइखे, शादी होखे ही नइखे देत, ये आंगन में से जाते नइखे। अब उनकर माई डेरा के थर थर कांपतारी। कहली कि हम का जानी, लइका के तो बहुत कुछ कह के खिलावल जाला, बहुत कुछ सुनावल जाला। हम का जानी कि कौआ ये सब सुन रहल बा, आई इतना परेशान करी। अब देखिए गुरु बहिना, जब लड़की सुनले बिया तो लड़की देखी, लड़की उठ के खड़ा भइल बिया, अपना माई बाप के आगे जाके हाथ जोड़ के कहतिया कि देखी पिताजी, देखी माई, रउआ लोग चिंता मत करी, रउआ लोग दादी के कुछ मत कही। काहे कि देखी बहुत लोग तो कुछ कुछ कह के खिलावेला, लेकिन हो सकता कि हमरा नसीब में एक कौए से शादी लिखल बा। ना तो एगो कौआ ई का जानता कि का कहता, के का खिलावता, के कौन बोली बोलता। ई जरूर भगवान के कौनो लीला होई। हमार शादी लागता कि कौआ से लिखल बा। रउआ लोग कौआ से हमार शादी कराई। अब सब लोग कहे लगल कि ना ना ऐसे कैसे होई, कौआ से कहीं शादी होई, कैसे कौआ के संगे तू रहबू, ऐसे ना हो सकी। ये कौआ के कौनो उपाय करके यहाँ से भगा देहल जाई। लड़की कहलस कि ना, हमार जब शादी होई तो ये कौआ से होई। काहे कि केहू के शादी में ऐसा नइखे भइल। अब बहुत लोग बहुत कुछ कह के अपना लइका के खिलावेला, लेकिन कौनो जीव जानवर आके परेशान ना करेला। ई काहे कौआ आके परेशान कर रहल बा। जरूर हमरा नसीब में इहे लिखल बा, विधना के इहे मंजूर बा। हमार शादी जब होई तो ही कौआ से होई। हमरा दादी के केहू कुछ मत कहो। अब देखिए गुरु बहिना, सब लोग मनावता समझावता लड़की के, लेकिन लड़की मानत नइखे। कहतिया कि ना बाबूजी, देखी हमार नसीब समझ के, हमरा भाग में जौन होखे के होई उ होई। रउआ हमार शादी एक कौआ से कराई। अब लड़की के समझावला से, लड़की के जिद से देखी अब वो कौआ से सब लोग मिल के शादी करा देलक। कौआ से लड़की के शादी हो गई। कौआ शादी कैले उनका से। अब शादी के बाद कहतरी लड़की कि ये कौआ महाराज, अब कहाँ हमरा के लेके चले के बा। अब हमरा के रउआ लेके चली। काहे कि एगो लड़की के जब शादी हो जाला तो ओकर घर दुआर, ओकर संसार ओकरा ससुराल में हो जाला। अब कौआ देखी चले लगले, कौआ चले लगले, उनका पीछे पीछे लड़की चले लागल। लड़की उनका पीछे पीछे चले लागल। माई बाप सब लोग रोता, लेकिन लड़की सबके समझा देलक कि रउआ लोग के चिंता करे के बात नइखे। हमरा नसीब में जौन होई उहे होई। काहे कि अपना होशियारी से, अपना चालाकी से कुछ ना होला। शायद हमार शादी एक कौआ से लिखल रहल, वही से हमरा दादी के मुँह से ऐसन वचन निकलल बा। सब लोग के समझा के, सब लोग के दिल के तसल्ली दे के लड़की वहाँ से कौआ के संगे लाग गईली। अब देखी कौआ के संगे जब गईल बड़ी तो कौआ बहुत दूर ले गईले। ले जाके एगो पीपर के पेड़ रहे, वही पेड़ पर घोंसला रहे कौआ के। आ वो पीपर के पेड़ के नीचा एगो मान रहे, वही मान में वो लड़की के ले जाके रख देले। अब वो लड़की वही में रहे लागल। आई कौआ जौन बा घूम घूम के कहीं कहीं से ऐसा ही कुछ रोटी पिठा भइल, कोनो फल मिठाई भइल, केहू के घर आंगन से उठा के ले जास आ ले जाके वहाँ रख देस। वो लड़की खा के उ रहे लगली। अब देखिए दीदी, अब वो लड़की उस दिन से अब महादेव जी के भक्ति करे लगली। कहली कि हे महादेव जी, जब रउआ हमार शादी एक कौआ से लिखले रहनी हम, तो देखी जब हमरा सामने में ऐसा नौबत आके पड़ गईल तो हम एकरा के स्वीकार कैले बनी, हम एकरा के इनकार ना कैनी।
काहे कि अपन भाग समझ के भगवान के मंजूरी समझ के त जब हम एकरा के इनकार कर लेनी, राउर जौन वचन रहे ओकरा के हम पूरा कैले बानी, अपना कर्तव्य के पालन कैले बानी। हम अपना जीवन से पाछे नहीं हटल, जौन हमरा सामने में आके पड़ल बा ओकर सामना हम कैले बानी। अब रउए हमर माई बाप भगवान सब कुछ रउए बानी। आ देखी ई कौआ के हम अपना दिल से मन से पति मान चुकल बानी, हम इनका के पति मान चुकल बानी। अब हमार प्रतिपाल रउए करेम। अब ऐसा ही कह के भगवान के सब कुछ सौंप के जिम्मा दे के वही मान में रहे लगली। आ वो कौआ के अपन पति समझे लगली। वो कौआ के रोज चरण छुअस, वो कौआ के रोज अपन पति समझ के चरण छुअस आ भगवान के भक्ति करस, मन ही मन प्रणाम करस। अब देखी दीदी, अब जब उनकर ऐसन विचार रहे मन में कि भगवान से कहली कि हमरा सामने में जौन पड़ल रहे ओकरा के हम स्वीकार कैले बानी, राउर मंजूरी समझ के हम इनकार नहीं कि पीछा नहीं कि हटल, हम हार नहीं कि मन ले अपना जीवन में हम पीछा नहीं कि हटल कि हमरा सामने में सुख आइल तो ओकरा के बटोर लेनी, आ जब दुख आइल तो ओकरा से हम पीछा हट गईनी। हम सब कुछ संघर्ष के साथ सबके स्वीकार कैले बानी। अब देखी उनकर विचार देख के, उनकर सोच देख के भगवान पघिल गईनी, महादेव जी पार्वती जी पघिल गईलो कि बाहर लड़की धन भी आई लड़की। बताओ, कुछ लोग तो सुंदर से सुंदर लड़का से शादी होला फिर भी संतोष ना करेला। आई लड़की कौआ के साथ में कहतिया कि हमरा सामने में जौन पड़ल बा ओकरा के स्वीकार कैले बानी, इनकार नहीं कैले। अब भगवान देखी वो लड़की पर कृपा करतनी कैसे। अब एक दिन के बात है कि लड़की सुतल बिया, तो लड़की के सपना में एगो बुढ़िया माई अली, पार्वती जी आईनी। महादेव जी कहनी कि हे पार्वती, तू जाओ लड़की के ऊपर कृपा करो। अब पार्वती जी बुढ़िया माई के रूप धके आइल बानी। बुढ़िया माई के रूप धके आके कहतनी कि हे बेटी देखो, तू बिहान मान में से निकलिह, तोहरा रहे खातिर घर दुआर सब बन गइल बा, तोहरा घर में सब कुछ मिली। आ तू एगो काम करिह, तू नया घर में जइह तो तू सवा महीना पूजा करिह। आ जितना भी पशु पंछी से लेके जीव जानवर तोहरा सामने में आई, तू सबके भोजन करइह, सबके दाना डलिह, एकदम एगो नियम बना के। एक दिन भी एकाज मत करिह, तू प्रतिदिन तू अपन नियम के पालन करिह। आ देख सवा महीना तोहरा एकदम लगातार करे के बा। तू अपना पति के जैसे मानो तारू वैसे ही सब पशु पंछी के तू भोजन दिह, सबके दाना डलिह। तोहर दुख के दिन अब दूर होखे वाला बा, काहे कि तू बहुत साहसी लड़की बाड़ू, बहुत सत्यवादी बाड़ू। तहार दुख के दिन अब खत्म हो जाई। आ जहिया सवा महीना पुगी ओह दिन तोहर पति जौन बाड़े काग सोबरन हो जाइ हैं, वो इंसान बन जाइ हैं। तू अपना सत्य पर रह के आ तू बहुत बड़का एगो गर्व के बात कैले बाड़ू। तोहरा ई काम से सब देवी देवता तोहरा पर खुश हो गइल बा। तोहरी मन के त्याग देख के, ई मन के तोहर विचार देख के, सोच देख के, साहस देख के। अब देखिए गुरु बहिना, अब लड़की बिहान भइले जब सुत के उठतारी, बहर के देखतारी, तब बाहर सामने में बहुत बड़का एगो महल बनल बा। वो महल में जब गइल बाड़ी तो देखी सब कुछ वो घर में भरल बा, अन्न दाना से लेके हर सुख सुविधा जौन बा सब कुछ घर में भरल बा। अब वो लड़की का कैली कि प्रतिदिन चिंटी से लेके आ बड़का जितना भी पशु पंछी जीव जानवर रहे सबके वो लगली भोजन करावे, सबके भोजन करावे लगली। एकदम प्रतिदिन एक दिन भी अपन नियम ना तोड़स, आ महादेव जी के भक्ति करस। आ अपना पति के कागज जौन रहले उन्हों के चरण रोज छुअस, रोज उनकर पूजा करस। ऐसा ही करते करते दिन बीतत गइल। सवा महीना जहिया बीतता, एक गुरु बहिना जहिया सवा महीना बीतता
तो सबके भोजन करा देले रहली। आ सबके भोजन करा के जब अपना पति के पैर के धोत रहली, पूजत रहली, उनका वही समय में देखी उ काग जौन बाड़े बहुत सुंदर एगो इंसान राजकुमार बन के वहाँ खड़ा हो गईले। राजकुमार वहाँ बन के खड़ा हो गईले। देख के लड़की उनका पैर पर गिर गईल। अब देखी उ कौआ से वो आदमी बन गईले, लेकिन उनका सब बात याद रहे। वो लड़की के वो धन्यवाद दहले, कहले कि देखो तहरा वजह से हमरा ई कौआ से इंसान के जोनी मिलल बा। काहे कि तू शादी ना कैले रहतू, तू अपन धर्म के पालन ना कैले रहतू, त आज हम इंसान ना बन रहती। धन बाड़ू तू, तहरा खनी बेटी सबके, पत्नी सबके मिले, बहन सबके मिले, तहरा खनी लड़की। तू यदि इनकार कर देले रहतू त आज ऐसन सुख हमरा ई मानव के जीवन ना मिलित। काहे कि देखिए दीदी, एगो पत्नी के धर्म से ही पति के सब कुछ हो जाला, सब कुछ मिलेला। पत्नी के धर्म से आ कहल बा कि पत्नी यदि कोनो धर्म के पालन ना करे, कोनो पूजा पाठ ना करे, केवल अपना पति के धर्म के पालन करे, तो समझी कि सब कुछ हो सकता। काहे कि बहुत कथा कहानी में सुन रही बानी कि पत्नी अपना धर्म से अपना पति के प्राण तक लौटा ले बा। तो ठीक वही तरह वो लड़की अपना धर्म से, अपना सत्य से वो कौआ के इंसान बना लेली। तो देखी दीदी, कहे के मतलब कि जौन सामने में आके पड़ जाए, यदि ओकरा के केहू सामना कर लेता, ओकरा के स्वीकार कर लेता परमात्मा के देन समझ के कि परमात्मा के यह देन बा हमरा खातिर, तो सब एक दिन बदल जाला। उ दिन सुख में आ जाला। आ जे घबरा जाला, जे धैर्य अपन खो देवेला, ओकर जीवन ज्यों के त्यों रह जाला। तो जौन सामने में आके पड़ जाए, ओकरा के ईश्वर के कृपा समझ के स्वीकार कर लेवे के चाही। ईश्वर के कृपा जब समझ ले कि ईश्वर के यह कृपा बा हमरा खातिर, तो ईश्वर जरूर फिर से अपन कृपा कर देम, फिर से कृपा करके इस जीवन के जरूर बदल देम। लेकिन घबराए के, अगुताए के नइखे। तो चली ये कथा कैसन रहलक कमेंट में आप लोग बताई। हर हर महादेव जरूर लिखें। तो ये कथा समाप्त भइल। कथा के सुनी अपना मन में, आ कथा गइल बन में। हर हर महादेव, हर हर महा